हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विराज पाठशाला में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड के बारे में जो है जितने भी छात्र छात्राएं बीएड कर रहे हैं, आज हम लोग जो है उसी के बारे में जो है कुछ बात करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट्स यानी 7 पॉइंट्स जो है मैंने लिखा हुआ है। उसी 7 पॉइंट्स के बारे में आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। और ये वीडियो जो है खासकर उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो विद्यार्थी जो है कि बीएड कर रहे हैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या किसी जो है डिस्टेंस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। डिस्टेंस इंस्टीट्यूट का मतलब ये हुआ कि जो लोग जो है इग्नू से या उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से बीएड कर रहे हों, क्योंकि डिस्टेंस इंस्टीट्यूट में जो है आपको क्लास करने की जो है कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। आप लोग अपना काम करते हुए कोई और काम करते हुए बीएड को या किसी भी डिग्री को आप लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है जितने भी लोग बीएड कर रहे हो, कहीं से भी बीएड कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। नहीं तो मुझे लगता है जिस तरीके से आज लोग बीएड कर रहे हैं, उनका बीएड करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। तो आइए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा जो है पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पॉइंट में कि सीरियसनेस, यानी कि बच्चों बीएड करते हुए आपके अंदर जो है सीरियसनेस होना चाहिए। क्योंकि आज के दौर में मैं देख रहा हूँ कि बीएड को जो है लोग बहुत ही हल्के में ले लिए हैं। बस बीएड का कोर्स जो है बस कर रहे हैं, मेरी बातों को ध्यान दीजिए। बस वो केवल नाम का कर रहे हैं, बीएड कर नहीं रहे हैं वास्तव में। कहीं पर भी जो है किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो है वो अपना जो है एडमिशन ले करके जो है ना क्लास करना है। मान लीजिए क्लास नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इसके बावजूद भी वो किसी भी किताब से या किसी अन्य सोर्स से भी पढ़ाई नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि एक रात या 2 रात पहले जो है किसी भी सीरीज से, खासकर जो है सीरीज चलता है यहाँ पे, किसी भी सीरीज से जो है वो लोग पढ़ाई कर लेते हैं। और बहुत से लोग जो है, जब आप लोग सेंटर पे एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत से लोग तो वो भी नहीं पढ़ के आते हैं, कहते हैं जाओ कॉपी भर दो नंबर मिल जाएगा। हालांकि काफ़ी हद तक ये भी बात ठीक है, लेकिन एक पढ़ा हुआ इंसान और एक न पढ़े हुए इंसान के कॉपी में अंतर अंतर जो है मालूम पड़ जाता है। इसलिए जो है आप कोशिश करिए कि आप लोग जो है बढ़िया से पढ़ करके एग्जाम दीजिए। मानता हूँ कि मान लीजिए अगर आप सीरीज से ही पढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ पे खासकर आजमगढ़ और मऊ में जो है जो सीरीज चलती है वो नवीन प्रकाशन की जो है, खासकर जो सीरीज है वो काफ़ी प्रचलित है। और वो बीएड के स्टूडेंट हों या कोई भी किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हों, वो खूब पढ़ते हैं उसको। तो अच्छी बात है, अगर आप लोग सीरीज से ही पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको 2 से 3 बार जो है 4 बार पढ़िए। और अगर कोई भी पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो है किसी अन्य सोर्स का सहारा लीजिए और उसको बढ़िया से पढ़िए। क्योंकि अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ ले रहे हैं तो उसके काफ़ी आपके जो है उपयोग उसको आपके आने वाले समय में आपको मिलेगा। और वो उपयोग जो है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्टिविटी। यहाँ पे देखिएगा कनेक्टिविटी मैंने लिखा हुआ है दूसरे पॉइंट में। तो दोस्तों, यहाँ पे कनेक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो इसका जो है फ़ायदा आपको जो है कहीं न कहीं सेकंड सेमेस्टर में भी मिलेगा। कई सारे प्रश्न और कई सारे टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसका फ़ायदा आपको सेकंड सेमेस्टर में मिलेगा। और मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर कर लिया और सेकंड सेमेस्टर कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर इन दोनों का फ़ायदा जो है आपको थर्ड सेमेस्टर मिलेगा। और अगर आप सेकंड सेमेस्टर कर लिए हैं और थर्ड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, और अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर सही से पढ़ा हुआ है और थर्ड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, तो इन तीनों सेमेस्टर का फ़ायदा जो है आपको जो है संयुक्त रूप से आपको फोर्थ सेमेस्टर में भी देखने को मिलेगा। तो तो यही मतलब था हमारे दूसरे पॉइंट कनेक्टिविटी का। तो इसीलिए कह रहा हूँ, बहुत ही सीरियस होकर के जो है आप चीज़ों को पढ़िए, नहीं तो जो है आपको बाद में लगेगा कि काश मैंने सीरियस होकर के पढ़ लिया होता। तो यहाँ पर भी देखिए सीरियसनेस होने का फ़ायदा आपको जो है सेकेंड पॉइंट में भी मिला। इसके बाद हमारा जो है थर्ड पॉइंट है वो एग्जामिनेशन, और खासकर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो है हमने यहाँ पे बात की है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात हम लोग थर्ड पॉइंट में कर रहे हैं। तो इस पॉइंट की बात जो हम लोग बाद में करेंगे। आइए देखते हैं पहले पॉइंट नंबर फोर्थ। तो दोस्तों, अगर आप लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आप लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो इस पॉइंट्स को जो है बहुत ही ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ऐसी चीज़ों को आप लोग जो है कहीं पर भी आपको ये पता नहीं चलेगा और कोई भी इन सब चीज़ों को आपको बताएगा नहीं। किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें महाराजा सुहेलदेव राजकीय विश्वविद्यालय आजमगढ़ और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में
जो परीक्षा लिया जाता है उनका जो है एग्जाम पैटर्न लगभग सेम है। उनके यहाँ जो है सेक्शन ए पूछा जाता है, 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके पेपर में, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अगर सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पे जो है 10 प्रश्न करने होते हैं और एक प्रश्न का उत्तर जो आपको 50 शब्दों में देना होता है। यहाँ पे यानी कि आपको जो है यहाँ पे कितने 500 शब्दों में उत्तर, आपको सेक्शन ए का जो है टोटल 500 शब्दों में उत्तर देना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन बी की, यहाँ पे तो सेक्शन बी में जो है आपको 5 प्रश्न करने होते हैं और 5 प्रश्न के जो उत्तर देने होते हैं वो आपको 200 शब्दों में देने होते हैं, यानी कि यहाँ पे 1000 शब्द में आपको यहाँ पे उत्तर देना होगा। इसके बाद बात करें सेक्शन सी का, तो सेक्शन सी में जो है आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 2 प्रश्नों के उत्तर जो है आपको 500 शब्दों में देने होते हैं, यानी कि कुल 1000 शब्द। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पे जो हो गया 2500 शब्द में आपको जो है पूरे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 2500 शब्दों में आपको उत्तर देने होते हैं। और यहाँ पे जो 2500 शब्द लिखा हुआ है, इससे अधिक में भी जा सकते हैं, लगभग 2600, 2700, 2800 शब्दों में उत्तर सभी बच्चे लिखते हैं। तो अगर आप लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो मैं बता दूं आपको कि अगर आप लोग जो है जाएंगे तो कोशिश करिए कि एक घड़ी पहन करके जाइएगा और स्मार्ट वॉच मत पहन करके जाइएगा, क्योंकि वो अलाउ नहीं है पहन करके जाना। अगर आप लोग स्मार्ट वॉच पहन के जाएंगे तो उसको जो है निकलवा लिया जाएगा। आप लोग कोशिश करिए कि एनालॉग वॉच पहन करके जाइए, क्योंकि उससे काफ़ी सहायता आपको मिलेगी। देखिए दोस्तों, इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा और ये ट्रिक अपनाइएगा। निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत बढ़िया आएगा और अच्छा नंबर आपको मिलेगा। देखिएगा, कोशिश करिएगा कि सेक्शन ए को जो है आप लोग केवल और केवल 30 से 32 मिनट में लिखने की कोशिश करिएगा। और अगर 50 शब्द बोला है तो 50 शब्द के इर्द गिर्द ही रहेगा, 50-55 शब्द के इर्द गिर्द ही रहिएगा, ज़्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। और सेक्शन ए को जो है केवल और केवल 30 से 32 मिनट दीजिएगा और घड़ी में आप लोग देखते रहिएगा। अगर आपका 30 से 32 मिनट में सेक्शन ए हो जा रहा है तो आप समझिए कि आप सही दिशा में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर अच्छा मिलने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन बी को, तो सेक्शन बी को आप लोग जो है 1.5 घंटा दीजिएगा, 1 घंटा 30 मिनट किसको देना है, सेक्शन बी को। तो ये हो गया आपके, यहाँ पे जो है 2 घंटे आपके समाप्त हो जाएंगे। और लास्ट में जो है आपको सेक्शन सी करना है और सेक्शन सी को जो है आपको जो है 1 घंटा देना है। कितना, तो 1 घंटा देना है। यानी कि यहाँ पे 2 प्रश्न करने हैं, कितने, तो 2 प्रश्न सेक्शन सी में करने होते हैं, यानी कि एक प्रश्न को आपको जो है 30 मिनट देना है और दूसरे प्रश्न को कितना देना है, 30 मिनट। अगर आप घड़ी में आप लोग बार बार देखते रहिएगा, उसी के अनुसार अपनी स्पीड कम ज़्यादा करिएगा और प्रश्नों को अटेम्प्ट उसी के हिसाब से करिएगा। अगर आप लोग इन सब चीज़ों को अपना रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा और आपका जो परीक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगी। दोस्तों मैं बता दूं कि ये सब जो है बातें किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगी, ये सब मेरी जो है व्यक्तिगत बातें हैं जो मैंने फील किया हुआ है, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट जो है मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, हेडिंग। देखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग जो है एग्जाम दे रहे हैं तो कोशिश करिएगा जो है सभी प्रश्नों के उत्तर जो आप लोग हेडिंग में दीजिएगा। खासकर जो है आप लोग जो दीर्घ उत्तरी और दीर्घ उत्तरी जो सेक्शन सी में है और इसके बाद सेक्शन बी कि जो उत्तर है आप लोग जो है हेडिंग में दीजिएगा, हेडिंग बना बना के दीजिएगा। और कोशिश करिएगा जो हेडिंग देते समय जो आप लोग पेन प्रयोग करिएगा वो स्केच पेन हो, और वो कौन सा, तो ब्लैक ब्लैक स्केच पेन का जो है आप लोग प्रयोग करिएगा। ब्लैक पेन का मत प्रयोग करिएगा, क्योंकि उससे हेडिंग बढ़िया से समझ में आती नहीं है। स्केच पेन का आप लोग प्रयोग करिएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है हमने जो यहाँ पे लिया हुआ है वो है कि मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है किसी भी सेक्शन में, मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आता है किसी भी सेक्शन में, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि उस प्रश्न को जो है जरूर से जरूर हल करिएगा, उसके उत्तर लिखने की कोशिश करिएगा। और अगर मान लीजिए पहले नहीं आता तो उसको छोड़ दीजिएगा, उसका जो है आंसर आप लोग बाद में लिखिएगा। लेकिन दोस्तों कोई भी प्रश्न हो उसको आप छोड़िएगा मत, किसी भी किसी भी हालात में कुछ भी हो उसको छोड़ने की कोशिश मत करिएगा, कुछ भी लेकर के आइएगा। मान लीजिए कोई प्रश्न, आपको किसी प्रश्न के उत्तर आपको बहुत ही अच्छे से आते हैं तो उसी के इर्द गिर्द जो है, उसी के इर्द गिर्द और प्रश्नों का सहारा लेकर के, अगर आप सही से पढ़े हुए हैं तो प्रश्नों का सहारा लेकर के जो है आप उस प्रश्न को भी हल कर देंगे। बस कोशिश करिएगा कि किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। इसके बाद दोस्तों आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट जो हमने यहाँ पे आप लोगों को छोड़ रखा था। तीसरा पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। देखिएगा दोस्तों, जो मैं बार बार बात कर रहा था सीरियसनेस की, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं बार बार कर रहा हूँ कि अगर आपने बीएड सही से किया हुआ है तो आपको जो है हर जगह उसका फायदा देखने को मिलेगा। जैसे पॉइंट नंबर 3, देखिए अगर आपने बीएड कर लिया है तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप जितने भी लोग बीएड कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं विचार ये होगा कि जो भविष्य में उन्हें जो है सरकारी नौकरी में शिक्षक बनना होगा, तभी लोग बीएड कर रहे हैं। तो दोस्तों इतना आसान भी नहीं है आज के ज़माने में शिक्षक बनना।
अगर आपको लगता है बीएड करके हम शिक्षक बन गए, तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोग बीएड कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जो है कई प्रकार के जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट देने होते हैं। उस एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के बाद अगर वो आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव के बारे में जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें आपको जो है सीटेट, यूपी टेट और कई जो है राज्य ऐसे होते हैं जो अपना खुद का स्टेट टेस्ट लेते हैं, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं, एस्टेट जिसे कहते हैं। तो इतने प्रकार के आपको पहले जो है बीएड खत्म करते ही, या आजकल जो है सीटेट जो है वो अपीयरिंग में भी आप लोग देख सकते हैं। तो अगर जो बच्चा थर्ड सेमेस्टर में है तो आराम से जो है वो अपना जो है सीटेट देने की कोशिश करे। अगर इसी समय में हो जाता है तो सबसे बढ़िया है। तो दोस्तों, अगर इसीलिए मैं कह रहा हूँ बीएड को बहुत ही सीरियसनेस के साथ करिएगा। अगर आप बीएड कंप्लीट करते हैं तो सीटेट, यूपी टेट, फिर इसके बाद जो है हर स्टेट का टेट आपको पहले क्वालिफाई करना होगा। अगर आप उसको क्वालिफाई कर ले रहे हैं तो इसके बाद अगर टीचर की वैकेंसी आएगी तो उसमें जाकर के आपको जो है सम्मिलित होना है, और इसके बाद उस परीक्षा को पास करके तब आप जाकर के टीचर बनेंगे। तो इतना आसान अब नहीं रह गया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बीएड को बहुत ही बढ़िया से करिए। क्योंकि अगर आपने सीरियस होकर के बीएड को सही तरीके से किया हुआ है तो आपको उसका फायदा आपको जो है भविष्य में देखने को मिलेगा। और इस वीडियो का आज हमारा जो है लास्ट पॉइंट ये है कि फ्यूचर ऑफ बीएड, यानी कि बीएड का फ्यूचर क्या रहने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हालात आप देख रहे हैं कि बीएड को जो है प्राथमिक से प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, पीआरटी एग्जाम जिसे आप लोग बोलते हैं, पीआरटी। तो उससे जो है आप लोगों को बाहर कर दिया गया है, और यहाँ पे जो है केवल बीटीसी वाले ही पात्र होंगे। जितने भी बीटीसी वाले स्टूडेंट हैं वो ही केवल जो है पीआरटी एग्जाम के लिए पास होंगे। और सबसे अधिक भर्ती यहीं पे देखने को मिलती है, पीआरटी में। प्राथमिक शिक्षा भर्ती जो होती है सबसे अधिक भर्ती यहीं पे देखने को मिलती है। यहाँ पे जो है 1 to 5 के विद्यार्थियों को पढ़ाना होता है दोस्तों। इसके बाद बात करें हम जूनियर में, तो जूनियर में वैकेंसी पहले बहुत ही कम आती है, और क्योंकि जो है मोस्टली टीचर यहाँ पे प्रमोट कर दिए जाते हैं। इसके बाद हम तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, और यहाँ पे जो है बीटीसी वाले भी जो है एलिजिबल है। इसके बाद अगर हम बात करें टीजीटी और पीजीटी की, तो टीजीटी में देखिए वैकेंसी बहुत ही कम देखने को मिलती है। यहाँ पे वैकेंसी बहुत ही कम देखने को मिलती है, पहली बात। दूसरी बात ये जो है कि यहाँ पे जो है बीएड वाले ही केवल एलिजिबल हो सकते हैं, बीटीसी वाले एलिजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि बहुत लोग बीएड करके बैठे हुए हैं, कई स्टेट के लोग बीएड करके बैठे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे वैकेंसी कम है, कंपटीशन ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम बात किए पीजीटी के लिए, तो पीजीटी अगर जो लोग किए हैं, बीएड किए हुए हैं, तो वो पीजीटी में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि पीजीटी में एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास कोई पीजी डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन के बाद। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो मान लीजिए आपने बीए किया हुआ है, तो एमए भी होना चाहिए बीएड के बाद या बीएड के पहले। तो तभी जो है आप लोग जो है पीजीटी टीचर बनने के योग्य हो सकते हैं। इसके बाद तो ये रहा क्या है फ्यूचर ऑफ बीएड। लेकिन दोस्तों, मैं ये आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी बीएड किया हुआ है, कोशिश करिएगा कि आप लोग जो है फ्यूचर में एमएड कर लीजिएगा। बीएड के बाद जो है आप लोग एमएड कर लीजिएगा या एमए एजुकेशन कर लीजिएगा। इससे जो है आप लोगों के कई जो है फ्यूचर में कई करियर अपॉर्चुनिटी जो है आपको और देखने को मिलेगी, निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। क्योंकि बीएड करने का बहुत ज़्यादा फायदा मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर आप एमएड कर ले रहे हैं तो उसके जो है कई सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और एमएड करने के फ़ायदे, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को, आप लोग जो है उसको अवश्य देखिएगा दोस्तों। और इसके बाद देखिए फिर वही बात आ गई सीरियसनेस की। अगर आपने जो है सही से बीएड किया हुआ है, तो अगर इसके बाद आप सीटेट, यहाँ पे देखिएगा सीटेट, यूपी टेट या किसी भी स्टेट का आप टेट दे रहे हैं तो आपको फ़ायदा वहाँ मिलेगा। इसके बाद अगर आप बीएड करने के बाद दोस्तों, अगर आप जो है बीएड करने के बाद अगर आप लोग किसी भी एमएड का या एमए एजुकेशन की भी तैयारी करना चाहते हैं पीजी के लिए, तो आपको जो है कहीं ना कहीं जो है इसका फ़ायदा आपको जो है यहाँ पर भी मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये सब बातें आपको कोई नहीं बताएगा जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया, इसीलिए कह रहा हूँ इस वीडियो को जो है एक बार आप ज़रूर जो है देखेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हुई हो, तो आप जो है हमारे चैनल विराज पाठशाला को जो है सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।